एक बार फिर से प्रारंभ ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो जो हम डाले थे चंपारण सत्याग्रह, उसके बारे में आप लोग अच्छे से देखे होंगे और कुछ कुछ याद भी किए होंगे। अब गांधी जी का हम आगे का सत्याग्रह जानने की कोशिश करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के बाद उनका कौन कौन से सत्याग्रह आया। तो देखिए 1918 सत्याग्रह और संघर्ष की दोहरी कार्यशाला। 1918 में इनका दो सत्याग्रह था। पहला था अहमदाबाद मील हड़ताल, दूसरा था इनका खेरा सत्याग्रह। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए नए हथियार। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सत्याग्रह में किस तरीके से गांधी जी भाग लेते हैं और सत्याग्रह को सफल बनाते हैं। 1917 में चंपारण हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं 1918 में खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मील हड़ताल। ठीक। अब देखिए पहला क्या है, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की नींव। यह देखिए कब रखा गया था। 1818 ईस्वी में भारत में सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना में स्थापित हुआ। तो कहाँ हुआ था? फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि भारत में सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता। और देखिए 1854 में पहली सफल मिल की स्थापना। इसका क्या नाम है? केबेश जी नानाभोय देवर। ठीक है, डावर। ये नाम है। कौन किए थे स्थापना? काबसजी नानाभाई डावर। कहाँ किए थे? तो मुंबई में। ठीक। देखिए विकास का स्वरूप क्या है। प्रारंभ में उद्योग का विकास केवल कपास उत्पाद वाले क्षेत्र मुंबई और अहमदाबाद तक क्या था? सीमित रहा था। अब देखिए इसका कहानी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अहमदाबाद मिल में हुआ क्या था जिसके कारण मिल मजदूर काहे किए थे आंदोलन। तो देखिए 1917 में हुआ भारी बारिश। ठीक है, अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो गया था जिसके कारण प्लेग नामक बीमारी वहाँ पे फैल गया। भयंकर महामारी था जिसके कारण अहमदाबाद का 10% जनसंख्या मर गए था। मतलब समझिए, अगर 100 जनसंख्या में मतलब 10% इसका क्या हुआ था? ख़त्म हो गया था। ठीक है, जनसंख्या मर गया था। तो क्या हुआ यहाँ पे? प्लेग बीमारी के कारण मजदूर सब अपने अपने घर जाने लगे। तो प्लेग के कारण मजदूर क्या किया? अपना अपना गांव लौटने लगे। जान बचेगा तभी ना कुछ खाएगा। तब देखिए वहाँ पे क्या किए, पलायन को रोकने के लिए मजदूर मिल के जो मालिक थे वो दिमाग लगाते हैं कि इसको रोका कैसे जाए। तो वो क्या करते हैं, मिल मजदूर को कहते हैं कि हम तुमको बोनस देंगे। कितना बोनस देंगे? तो 80% तक बोनस देने का पेशकश किया। जैसे उसका अगर 100 रुपया वेतन था तो उसको क्या किए, 180 कर दिए थे। ठीक है, जिसके कारण कम से कम क्या हो, मिल मजदूर रुका रहे और जिसके कारण मिल चलता रहे। बोनस देने का वादा कर दिए थे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। देखिए अब महंगाई का मार और बोनस का विवाद। अब क्या हुआ? वैश्विक प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध 18 जुलाई 1914 से कब तक चला था? 11 नवंबर 1918 तक के कारण महंगाई क्या हुआ? चरम सीमा पे पहुंच गया। और हम लोग का ये अहमदाबाद मिल वाला कब हो रहा है आंदोलन? 1918 में। और ये 1914 से 1918 तक आप लोग को पता होगा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। मजदूरों का क्या हुआ? गुजारा बसारा करना बहुत कठिन हो गया था। विवाद का मूल कारण क्या हुआ? 1918 के मध्य में क्या हुआ? प्लेग खत्म हो गया। प्लेग नामक बीमारी खत्म हो गया। मालिक अब क्या किया? बोनस देना बंद कर दिया। बोनस तो बंद कर दिया लेकिन उसका गुजर बसर होगा तभी ना मिल मजदूर वहाँ काम करेगा। महंगाई चरम सीमा पे पहुँच गया था। मजदूरों का गुजारा करना बहुत कठिन था। तो मजदूर मांग करता है कि मेरा कम से कम 50% तक का बोनस बढ़ाइए। जिसके क्या होता है, मालिक साफ इनकार करता है, कहता है कि हम नहीं बढ़ाएंगे। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ऐतिहासिक हड़ताल, जिसको किस नाम से जाना था? अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन। वो सब क्या करते हैं? हड़ताल पे बैठ जाते हैं। हड़ताल पे बैठ गए।
अब मालिक क्या किया, मालिक मुंबई से नया नया मजदूर मंगाना शुरू कर दिया। बोला तुम लोग बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा मंगा लेंगे। तो हाँ क्या क्या है, मुंबई से मंगाना शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी वो क्या किए, बैठे रहे। कौन, वहाँ के मिल मजदूर सब बैठे रहे। ठीक है। अब देखिए, नेतृत्व और अंतर विरोध, सारा भाई परिवार का वैचारिक टकराव। अब देखिए यहाँ पे आएगा अपना सारा भाई का नाम, क्या नाम है, अम्बालाल सारा भाई। एक आएगी अपना अनुसुईया बेन सारा भाई। ठीक है। मिल मालिकों के प्रमुख कौन थे, अम्बालाल सारा भाई। दूसरा देखिए, गांधी जी के शिष्य भी थे। जब सत्याग्रह आश्रम वहाँ बन रहा था, गांधी जी बनाए थे ना आश्रम, तो उसमें क्या हुआ था, निर्माण के लिए फंड जुटाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो अम्बालाल सारा भाई, तो गांधी जी के शिष्य भी थे। और इधर अनुसुईया बेन देखिए, अनुसुईया बेन किसकी बहन थी, तो अम्बालाल सारा भाई की बहन थी, और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, और मजदूरों का नेतृत्व भी कर रही थी। और जब रात में मजदूर काम करके घर जाते थे तो उसमें उन लोग के लिए विद्यालय भी चलाती थी ताकि पढ़ लिख सके, और दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से जागरूकता फैला रही थी। यहाँ पे देखिए, ये जो दैनिक नाम है ना, ये दैनिक समाचार पत्र का ही नाम है दैनिक। ऐसा दैनिक मतलब होता है कि रोज दिन का समाचार पत्र, लेकिन अनुसुईया बेन सारा भाई एक समाचार पत्र चलाती थी, उसका नाम ही था दैनिक। ठीक। अब देखिए, वो क्या कि निर्णायक कदम उठाई और गांधी जी को इस आंदोलन में हस्तक्षेप करने का निमंत्रण भेजा। कौन भेजा, अनुसुईया बेन सारा भाई। वो दैनिक समाचार पत्र में इसके बारे में छापी, जिसके कारण क्या हुआ, गांधी जी यहाँ पे आ गए। अब देखिए, गांधी जी का प्रवेश हो गया कहाँ, अहमदाबाद में, और इन्होंने 4 नियम बनाए। पहला नियम क्या था, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, अहिंसा पर अडिग रहेंगे, मतलब कोई हिंसा नहीं फैलाएंगे, साथियों के साथ दगा हिंसा नहीं करेंगे, या दंगा नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि साथियों के साथ मिलकर आप पूरा दंगा फसाद कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। चौथा, अपनी मांग पर दृढ़ रहेंगे। ठीक। गांधी जी 4 गो क्या के नियम बताए, ये सब, पहला कानून का उल्लंघन नहीं करना है, दूसरा अहिंसा पे अडिग रहना है, तीसरा साथियों के साथ मिलकर दंगा या हिंसा नहीं करना है, और चौथा अपनी मांग पर दृढ़ रहेंगे, एकदम जो मांगे हैं वो हम लेके रहेंगे। ठीक है। तो जिला कलेक्टर जो वहाँ के थे, विवाद सुलझाने के लिए क्या किए, 6 बेंच बनाए। तो मालिक की तरफ से 3 प्रतिनिधि और मजदूर की तरफ से 3 प्रतिनिधि। यहाँ पे देखने को मिलेगा अपना शंकर लाल बैंकर, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। ये 3 मतलब समझिए इस कुर्सी पे बैठे हुए थे, और उधर से इस कुर्सी पे बैठे हुए थे मिल मजदूर, सॉरी मिल मजदूर, मिल के मालिक, सॉरी। उसके बाद देखिए अब क्या होता है ना, यहाँ पे मजदूर ना दलाली का, यहाँ दलाली का जो आरोप है ना, दलाली का आरोप गांधी जी पर लगाएगा। देखिए क्या होता है, तो समिति द्वारा क्या है, यहाँ पे मजदूरों के लिए मात्र 20% बोनस का निर्धारित किया गया। ठीक है, निर्धारित कर दिया, मतलब पहले क्या था, 50% मांग कर रहा था, तो 20% बोला मालिक हम देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 20% मांगा तो उसको क्या लगा कि गांधी जी दलाली कर रहे हैं बीच में मजदूरों को। मजदूर आक्रोशित हुआ, गांधी जी को क्या कहा, दलाल का आरोप लगा दिया, और हड़ताल फिर से शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, 15 मार्च 1918 को गांधी जी का तो पूरा आरोप से क्या हुआ, द्रवित होकर गांधी जी पूरा भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब बोले कि नहीं, अब अंतिम परिणाम क्या हुआ, देखिए 20% था, तो ये बोले कि मालिक से कि तुम 15% घट जाओ, और मजदूर को बोले तुम 15% बढ़ जाओ, तो 35% पे आके ये बात खत्म हुआ था। ठीक। विशेष तथ्य यहाँ पे क्या है, यह भारत में गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल का हथियार के रूप में प्रथम प्रयोग था। मतलब अगर पूछा जाएगा भूख हड़ताल का प्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में सबसे पहले हुआ था। ठीक। अब देखिए, मजदूर संघ का उदय और ट्रस्टीशिप की परिचय। अब यहाँ से मजदूर संघ बनता है, ट्रस्टीशिप बनता है। देखिए, संस्थागत प्रभाव क्या था, 80
LA की स्थापना, मतलब अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना हुआ। यह अपने समय का भारत की सबसे बड़ी यूनियन थी। ठीक है। गांधी जी ने पहली बार कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन किया था प्रारंभ? गांधी जी। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है? मूल विचार, पूंजीपति कारखाने के मालिक नहीं हैं, बल्कि केवल उनके रक्षक या ट्रस्टी हैं। मतलब जो भी पूंजीपति होता है ना, वो मालिक नहीं रहते हैं, ठीक, कारखाना के, वो क्या है? रक्षक है, ट्रस्टी है। इतिहास, इस सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी जी द्वारा 1903 में दक्षिण अफ्रीका में भी किया गया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो था, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ये दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी किए थे प्रयोग। देखिए, गांधीयन इनोवेशन और अर्थव्यवस्था का मूल दर्शन, यहाँ क्या क्या है? गांधीयन अर्थव्यवस्था का सत्य अहिंसा पर आधारित था। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण पर आधारित था। केंद्रीकरण का विरोध, क्योंकि यह शोषण और असमानता को जन्म देती है। देखिए, सेंट्रलाइजेशन जब भी होगा तो वो क्या होगा? वहाँ पे शोषण होगा और असमानता होगा, किसी के केंद्र में रहेगा। चौथा क्या है? भारत में मशीनीकरण के कट्टर विरोधी थे। मशीनीकरण नहीं चाहते थे, सब चाहते थे कि हमारे देश का बना हुआ स्वदेशी अपनाओ का इनका था। और क्या चौथा? अस्पृश्यता निवारण हेतु कुटीर उद्योग, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री की स्थापना पर बल दिया था। मतलब छोटा छोटा उद्योग करे ताकि क्या हो, उसमें गांव के आसपास सारे मिल के साथ में काम कर सके। परिभाषा इनका क्या था गांधीयन इनोवेशन का? कम निवेश में अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए काम। ठीक है, अधिक लोगों के लिए। कम निवेश कीजिए लेकिन अधिक उत्पादन हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो कम में अधिक और अधिक के लिए। ठीक। शब्द की प्रेरणा, प्रोफेसर C.K. प्रहलाद एवं वैज्ञानिक डॉक्टर R.A. मालेस्कर। ठीक है, ये क्या किए थे? शब्द की प्रेरणा, मतलब गांधीयन इनोवेशन के बारे में शब्द दिए थे, बताए थे। अब देख, इसके बाद एक हुआ था, जस्ट इसके बाद खेरा सत्याग्रह। यहाँ पे अकाल पड़ गया था। ठीक है, मार्च 1918 में। यहाँ देख, 1899 के भयंकर अकाल एवं महामारी के दौर जिससे किसानों के लिए माल गुजारी देना कठिन था, फिर भी वे लगान भर रहे थे। मतलब जो ये हुआ था अकाल, इसके किसान माल गुजारी तक नहीं दे पा रहे थे, मतलब जो टैक्स था नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, इनसे टैक्स लिया जा रहा था। तत्कालीन संकट क्या हुआ? सूखे के कारण खेरा की फसल पूरी तरह खराब हो गया था। कब? 1917-18 में। अब यहाँ पे क्या था, देखिए, यहाँ पे तत्कालीन क्या हुआ संकट 1917-18 में, सूखे के कारण खेरा का फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब क्या था, उत्पादन स्तर से जो भी उत्पादन हो रहा था उसे 25% से भी कम उत्पाद हो रहा था। कहाँ पे? खेरा में। मतलब जो किसान उपजा रहे थे उसे 25% भी नहीं उपजा पा रहे थे। तो जैसे 100 किलो उपजा रहे हैं तो 25%, मतलब 25 किलो से भी कम अगर उपजाएंगे तो वो कहाँ से देंगे टैक्स? ठीक। राजस्व संहिता बनाम ब्रिटिश हठधर्मी। देखिए क्या है, कानूनी अधिकार। राजस्व संहिता का नियम, यदि फसल का उत्पादन 25% से कम हो तो किसान का राजस्व पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाना चाहिए था, नियम था। ब्रिटिश सरकार का दमन क्या था? लगान माफ़ करने की बजाय टैक्स में 23% की वृद्धि कर दी। किसानों को जबरन वसूली शुरू कर दी। अभी क्या मतलब माफ़ क्या करेगा, और 23% बढ़ा दिया टैक्स, बोला अब दो। अब देखिए, प्रारंभिक विरोध क्या था? कुणबी पट्टीदार समूह के विरोध शुरू हुआ। कप्पड़वंज तालुका के प्रमुख ग्रामीण नेता मोहनलाल पांड्या ने किसानों को जागरूकता कर आरंभ किया। अब यहाँ से क्या हुआ, प्रारंभ, विरोध आरंभ शुरू हो गया था। आंदोलन का विस्तार कहाँ हुआ? गुजरात सभा से गांधी जी तक। सबसे पहले सफलता न मिलने पर मोहनलाल पांड्यन ने गुजरात सभा को एक पत्र लिखा। ठीक है, गांधी जी उस समय अहमदाबाद मिल हड़ताल में व्यस्त थे। अंततः उन्होंने प्रारंभिक रूप से वल्लभ भाई पटेल को खेरा भेजा। वो क्या, गांधी जी व्यस्त थे, ये क्या बोले, वल्लभ भाई पटेल को खेरा भेज दिए। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने आधिकारिक रूप से खेरा आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और 22 मार्च को क्या बोले गांधी जी, हम खुद आ गए, अब दोनों मिल के आंदोलन चलेगा। देखिए, प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? गांधी जी,
वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई, इंदुलाल याज्ञिक, गणेश मावलंकर के साथ खेरा के गांव का दौरा किया था। ये सब मिलकर खेरा के गांव का दौरा किए और अब शुरू है। असहयोग का पहला प्रयोग और सरकारी समर्पण। असहयोग शब्द का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था? खेरा में। भूख हड़ताल सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में। ठीक। यदि सरकार गरीब किसान का लगान माफ़ कर दे तो सक्षम किसान स्वेच्छा से अपना लगान जमा कर देंगे। ये क्या बोला कि अगर गरीब किसान का लगान माफ़ करता है तो जो भी इसमें सक्षम होंगे वो अपने स्वेच्छा से लगान जमा कर देंगे। गांधी जी की रणनीति और घोषणा क्या क्या थी देखिए। जनता को संदेश, यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो हम किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे। यहीं से पहली बार असहयोग शब्द का प्रभुत्व से निकला था। कहाँ से निकला था? तो खेरा सत्याग्रह से। ब्रिटिश सरकार का कदम क्या था? दबाव में आकर सरकार ने अपने अधिकारियों के रूप से निर्देश दिया कि लगान केवल उन्हीं किसानों से वसूला जाए जो देने में सक्षम हो। मतलब लास्ट में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार झुका और बोला कि लगान सिर्फ उसी से लीजिए जो देने में सक्षम हो, जो नहीं हो उनको माफ़ कर दीजिए। देखिए लास्ट में देखिए 1918 में 2 आंदोलन हुआ। पहला अहमदाबाद मिल आंदोलन, दूसरा खेरा। ये देखिए शहरी मजदूर किया था, ये था अपना ग्रामीण सरकार। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? सत्याग्रह का सफल परीक्षण, दोनों स्तरों पर अहिंसक संघर्ष की पूर्ण सफलता। किसी में अहिंसा नहीं हुआ, दोनों में सफल हुए। एक नए नेता का उदय हुआ। खेरा आंदोलन के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के परम अनुयायी बनने की प्रेरणा मिली। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बने थे? तो खेरा आंदोलन के दौरान। भविष्य का मार्गदर्शन, भूख हड़ताल, ट्रस्टीशिप और असहयोग जैसे स्तरों के आने वाले स्वतंत्रता संग्राम, विशेषकर 1920 के असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार की गई। ठीक है, मतलब अब यहाँ से क्या असहयोग आंदोलन का भी सब जो भी 1920 में हुआ था उसका शुरू हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको खेरा और अहमदाबाद मिल आंदोलन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। और थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, बुक से अगर पढ़ रहे तो पढ़ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अगर पसंद आ रहा है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।